अब जंग शुरू हुई है, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को लेकर पहुंचे, वो तो वैसे तैयारी करके बैठे थे खैबर के किलों में। चंद कलए थे, इनका मजमुआ खैबर कहलाता था। मजबूत मजबूत कलए बनाए हुए थे, और इन सबको अगर हम जमा करते थे, इनके मजमुए का नाम खैबर रखा गया था। खैबर एक इलाका भी है, तो ये खैबर रखा गया था। तो अब जंग भी शुरू हुई, क्यों वो भी तैयारी में थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, तो अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं आपको, उसकी और डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अब जब जंग शुरू हुई तो एक फतह भी होता चला गया, और मुसलमान आगे से आगे बढ़ते चले गए, और उसमें शहादतें भी होनी शुरू हो गई। मगर एक कला फतह नहीं हो रहा था, और वो सबसे ज्यादा मजबूत किला था। और उस किले का जो निगहबान था, जो उस किले पर जो मामूर था, वो बड़ा ताकतवर शख्स था, वो कईयों पर भारी था। यानी इससे लड़ना आसान ना था, बहुत ताकतवर उसको बताया जाता था कि वो इतना ताकतवर शख्स था। और वो उस किले का वो निगहबान था। अब वो किला फतह ना हो, कई दफा कोशिश की गई, कई दफा कोशिश की गई, लेकिन वो किला फतह ना हुआ। आखिरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला ने फतेह दी है, उसके हाथ से ये किला जो है ना वो फतह होगा। और वो शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब भी है और महबूब भी है। रावी ने कहा कि लोगों ने ये रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि ना जाने कल ये झंडा किसको मिलता है, क्योंकि इसमें 3 बिशारतें थी। जिसको झंडा मिलना था उसमें 3 खुशखबरियां थी। नंबर 1, वो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब है। नंबर 2, वो अल्लाह और रसूल का महबूब भी है। और नंबर 3, खैबर उसके हाथ पर फतेह होगा। अब सहाबा की ये तमन्ना होगी कि ये काश हमारा नाम आका की जबान पर आ जाए और हमें ये झंडा मिल जाए और हमें ये सादत नसीब हो जाए। अब सुबह हुई, सुबह होती है, और अचानक ये सदा मेरे आका की जबान मुबारक से निकलती है, अली कहां है। लोगों ने अर्ज किया, इनकी आंखों में, इनकी आंखें दर्द कर रही हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजकर इनको बुलाया, और मौला अली की दुखती आंख में अपना लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। फौरन ही मौला अली को अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी, और ऐसी शिफा मिली कि गोया इन्हें तकलीफ ही ना थी। ये लुआब शिफा है प्यारे आका का, याद रखिए, ये लुआब शिफा है। ये लग गया तो खत्म। हम तो एक दवा खाते हैं तो एक दवा में तो फर्क नहीं ना पड़ता। दवा खाते हैं तो थोड़ा पेन किलर लेते हैं, तो ये लेते हैं वो लेते हैं, बड़ा ट्रीटमेंट होता है इतने दिनों तक, तो वो दवाएं लेनी पड़ती हैं। ये आज ये हमारी दवाएं जो लेनी पड़ती हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम का लुआब दहन सिर्फ एक बार लगता था, अपना काम दिखा देता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव पर एक बार लगा तो जहर भी खत्म हो गया, दर्द भी खत्म हो गया। किसी के टूटे बाजू पर लगा तो दर्द भी खत्म हो गया, बाजू भी जुड़ गया। किसी खारी कुएं में लुआब दहन गया तो खारी कुआं का खारापन खत्म होकर वो फौरन मीठा हो गया। जिससे खारी कुएं शीराए चापने, वो जुलाले हलावत पेला हो सलाम। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खैबर का झंडा, इसके बारे में अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी साहब लिखते हैं कि इस अलम में, इस झंडे में उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की स्याह चादर से ये झंडा तैयार किया गया था। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में अता किया गया।
और इरशाद फरमाया कि आप पुरसुकून होके जाएं, यानी बड़े सुकून से जब भेज रहे हैं जंग के लिए तो उस कले की तरफ भेज रहे हैं जो फतह नहीं हो रहा, मगर आका क्या फरमा रहे हैं, अली अब बड़े सुकून से जाना और इन गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना। यह है इस्लाम का हुस्न। ये क्या है? इस्लाम का हुस्न है। दुनिया सुने ये इस्लाम का हुस्न है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और उसके बाद की भी अगर हम गज़वात और जंगों की बातें सुनते हैं, इसके उसूल हैं। ऐसा नहीं कि यहां आया यहां मारा और तहस नहस करके रख दिया सब कुछ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप इन्हें इस्लाम की दावत देना कि मुसलमान हो जाने के बाद तुम पर फुला फुला अल्लाह के हुकूक वाजिब हैं, इनको बताना। और आका ने फरमाया, ए अली खुदा की कसम अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी बदौलत इस्लाम कबूल कर लिया तो ये दौलत तुम्हारे लिए सूर ऊंटों से भी ज्यादा बेहतर है। मुसलमान हो जाना, इस्लाम कबूल कर लेने की अहमियत को समझिए। मौला अली शेर खुदा अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस कलए के पास पहुंचे और उन्हें इस्लाम की दावत दी।